हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी एग मसाला करी बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से फिर एग करी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अंडे चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 अंडे लिए हैं। अंडों को आपने बॉईल करने से पहले एक बार अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आप इनको ना एक पैन में पानी डालिए और उसमें एग रख दीजिए। थोड़ा सा साथ में आपने इसमें नमक ऐड करना है और साथ में थोड़ा सा आप इसमें विनेगर ऐड कीजिए। नमक विनेगर डालने से एग जो है इसका छिलका अच्छी तरह से निकल जाता है। तो 15 मिनट तक आप इनको ना उबलने दीजिए मीडियम फ्लेम में। 6 मैंने मीडियम साइज के यहाँ पे प्याज लिए हैं। प्याज जो आपने ना स्लाइस काट लेना है। तो जितना पतला स्लाइस काट सकते हैं ना, उतना पतला काटना है। देखिए इस तरह से। और प्याज को काटने के बाद आपने देखिए इस तरह से थोड़ा मसल लेना है, ताकि इसके जो लच्छे हैं ना वो थोड़े अलग हो जाए। अब इसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है और इस कढ़ाई में आप यहाँ पे ना ऑयल ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे हम वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करें, हम सरसों का तेल यूज़ करना चाहें सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल आपने इतना डालना है जो प्याज है ना अच्छी तरह से इसमें ना फ्राई हो जाए। तो ऑयल को थोड़ा आपने गर्म कर लेना है और इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ना प्याज भी ऐड कर देना है। अब आपने गैस की जो फ्लेम है वो हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और बीच बीच में आपने पलटे से प्याज को ना पलटी भी करते रहना है। तो ये देखिए, अगर आपने प्याज को थोड़ा पतला काटा होगा तो सारा प्याज एक बराबर टाइम में पकेगा। और ये देखिए, जब ऐसा कलर आ जाएगा इसके बाद आपने एक छन्नी लेनी है, स्पाइडर ले लीजिए। इस तरह से आपने प्याज को ना छन्नी में छान देना है। इससे ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना है। इससे ज़्यादा डार्क करेंगे ना प्याज में कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। और अच्छी तरह से इसका जो तेल है वो आपने निकलने देना है। ऊपर से थोड़ा सा ना दबा के निचोड़ भी सकते हैं इसका जो तेल है। फिर आपने इसको ना एक पेपर के ऊपर रख देना है या फिर इस तरह से बाउल में डाल दीजिए। थोड़ा बिखेर दीजिए ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। प्याज को ठंडा होने देते हैं। 3 यहाँ पे टमाटर का यूज़ करेंगे। तो टमाटरों को आपने रफली काट के ग्राइंडर जार में डाल देना है। आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, फिर देगी मिर्च डालिए। इससे ना कलर अच्छा आएगा। 10 से बार आपने लहसुन की कलियां ऐड करनी है। तीखा करने के लिए आप इसमें हरी मिर्च ऐड कीजिएगा। तो 4 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है। ऊपर से कवर कर देते हैं। एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, ये टोमेटो प्यूरी बन के यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इससे जो ग्रेवी है ना थोड़ी सी स्मूथ बनेगी, ज़्यादा बनेगी। और दूसरी साइड जो प्याज है ना, जो जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें एक अच्छा क्रंच आ जाता है। इस तरह से आपने प्याज को ना साथ साथ में मसल लेना है। अगर ये ज़्यादा ही देर आप इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप इसको मसल नहीं पाएंगे। अगर सॉफ्ट हो जाए तो आपने इसको ना थोड़ा दरदरा ग्राइंड कर लेना है। 200 ग्राम मैंने दही ली है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। मसाले ऐड करेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच आपने देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आपने तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। और इसके साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, क्योंकि दही ज़्यादा ही थिक हो रही है यहाँ पे। अगर दही पतली हो तो आपने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। दही के साथ मसालों को अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मसालों को दही या पानी के साथ घोल के पकाते हैं ना, जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, अच्छा टेस्ट भी आता है। 15 मिनट तक मैंने एग को बॉईल कर लिया था। इसके बाद एग को आपने छील लेना है और इसमें आपने ना कट लगाने हैं। देखिए इस तरह से थोड़े अंदर तक गहरे कट लगाइएगा। इससे क्या होता है, नमक मिर्च मसालों का जो टेस्ट है ना एग के अंदर तक चला जाता है। ये देखिए इस तरह से। और एग को फ्राई करते हैं ना, वो फटने का चांस भी नहीं रहता है। अब आपने जो ऑयल यहाँ पे फ्राई करने के लिए था, उसी ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे कढ़ाई में ऐड करना है। जो एग आपने छील के और कट लगा के रखे होंगे ना, वो ऐड कर देना है। और इसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है। इसके साथ में आप इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। और गैस की जो फ्लेम है वो आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में एग को ना अच्छी तरह से यहाँ पे शैलो फ्राई कर लीजिए। एग को थोड़ा फ्राई करके डालते हैं ना करी में, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट और क्रंच भी आता है खाने में। तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में आपने इनको पलटी भी करते रहना है। और ये एग जो है बाहर से कलर इनका जो है चेंज हो चुका है। अब आपने एग को यहाँ पे निकाल लेना है। और इसके बाद आपने जो ऑयल यहाँ पे बच जाएगा कढ़ाई के अंदर, यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले यूज़ कीजिएगा। एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड करना है। एक तेजपत्ता ऐड कीजिए। एक आपने बड़ी इलायची ऐड करनी है। 2 आपने इसमें लौंग ऐड करनी है। एक आप इसमें छोटा सा पीस जवित्री का ऐड कीजिएगा। 2 आपने छोटी इलायची ऐड करनी है। थोड़े से खड़े मसाले डालने से ना ग्रेवी में फ्लेवर ज़बरदस्त आता है। और 1 चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेना है, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। फिर आपने जो टमाटर पीस के रखे होंगे ना, यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर देने हैं। थोड़ी सी टमाटो प्यूरी चिपकी रह जाएगी जार में, थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, उसको भी मिक्स करके डाल दीजिए। अच्छी तरह से टमाटरों को भी तड़के के साथ आपने यहाँ पे
मिक्स कर लेना है। एक छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा, नमक को भी अच्छे से मिला लीजिए। अब गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें। तो ऊपर से कवर करके पकाते हैं ताकि टमाटरों के जो छींटे पड़े ना वो गैस पे ना पड़े और इससे हमारी जो गैस है वो भी गंदी ना हो। तो ये देखिए यहाँ पे टमाटरों को हमने लगभग 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। टमाटर बिल्कुल यहाँ पे ड्राई होना शुरू हो चुके हैं। फिर आपने जो ब्राउन प्याज ना क्रश करके रखा होगा वो ऐड करना है, पर पहले आधा ही प्याज ऐड कीजिए, आधा प्याज हम बाद में डालेंगे। ब्राउन प्याज को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। देखिए इस तरह से जो आपने दही के साथ मसाले घोल के रखे होंगे ना वो भी आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। अब आपने पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि पानी डालेंगे तो दही कई बार ना फट जाती है, उसके दाने बन जाते हैं। अब आपने दही मसालों को भी अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और गैस की जो फ्लेम है वो हाई रखनी है और हाई फ्लेम में आपने दही मसालों को भी अच्छी तरह से पका लेना है। जो ब्राउन प्याज यहाँ पे बच गया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब दही मसालों को आपने तब तक पकाना है जब तक ये पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दें। तो ऊपर से कवर कर देते हैं। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम में दही मसालों को भी अच्छी तरह से पका लिया है और हमारा जो मसाला यहाँ पे ना बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसके बाद आपने इसको ना पतला करना है, तो इसमें आप पानी ऐड कीजिए। लगभग 2 कप आपने इसमें पानी के ऐड कर देना है। थोड़ी और पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं या फिर राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं, पानी की यूज़ थोड़ा सा और कर सकते हैं। तो ये देखिए बॉयल यहाँ पे आ चुका है। जो एग आपने यहाँ पे शैलो फ्राई करके रखे होंगे, एग भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और एग को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अंडों को ना 1.5 से 2 मिनट तक ग्रेवी के साथ थोड़ी देर पका लीजिए ताकि ग्रेवी का जो टेस्ट है ना, जो इसमें हमने कट लगा के रखे हैं उन कट के अंदर तक इसका टेस्ट चला जाए नमक मिर्च मसालों का। थोड़ा सा लास्ट में गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और इसके साथ में एक छोटा चम्मच हम इसमें क्रीम भी ऐड कर रहे हैं। क्रीम यहाँ पे ऑप्शनल है, थोड़ा सा हम इसको कलर चेंज करने के लिए क्रीम ऐड कर रहे हैं। वैसे टेस्ट एकदम परफेक्ट है इसका। अच्छी तरह से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। तो कि आपकी देखिए डिफरेंट स्टाइल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एग करी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।